गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर अकाउंट क्लास। और आज हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर गिवन टू यू लॉन्ग टर्म बारोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, नॉन करेंट एसेट्स, टोटल करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़। ये इनकी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर दी गई है। अगर आप ठीक से देखें तो ये फर्स्ट वैल्यू है हमारी लॉन्ग टर्म बारोइंग की 7 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न की 2,25,000, नॉन करेंट एसेट्स 12 लाख, करेंट एसेट्स 5,40,000 एंड करेंट लायबिलिटीज़ 1,40,000। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, पहले नंबर पर हम लोगों को जो सॉल्व करना है ये है क्वेश्चन नंबर 35। जो फर्स्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन के लिए हमारे पास 7 लाख रुपीस की लॉन्ग टर्म बारोइंग है और 2,25,000 का प्रोविजन है। इस तरह से 9 लाख की वैल्यू हमारी निकल कर 9,25,000 की वैल्यू हमारी 9,25,000 की वैल्यू हमारी निकल के आती है लॉन्ग टर्म लोन। अब हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड की डायरेक्ट वैल्यू दी गई नहीं है, तो टोटल एसेट्स हमें निकालना होगा। तो टोटल एसेट्स में जो नॉन करेंट एसेट्स की वैल्यू है वो है 12 लाख और जो वैल्यू है करेंट एसेट्स की वो है 5,40,000। तो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारी टोटल एसेट्स की वैल्यू आ जाती है। टोटल एसेट्स से हम लोग माइनस करते हैं डेब्ट यानी 9,25,000 टोटल डेब्ट की वैल्यू, और इसमें से हम माइनस करते हैं करेंट लायबिलिटीज़ 1,40,000 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है। ओके, इस तरह से ये हो जाता है टोटल एसेट्स हमारा 17,40,000 और उसमें से 9,25,000 और 1,40,000, तो टोटल वैल्यू हो जाती है 10,65,000। ओके, जब हम इसमें से 10,65,000 माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू बचती है 6,75,000। तो ये जो शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू है वो है 6,75,000। 7,40,000 से ये 3030 इसके हो जाएंगे और 5 यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 5 होगा और 13 से 6 माइनस होगा तो 7 और इस तरह से 6,75,000 आएगा। तो दोनों वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब हमारे लिए इजी हो गया पहली इंफॉर्मेशन को निकालना है, यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो को निकालने के लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी 9,25,000 की वैल्यू और हमारे पास 6,75,000 की वैल्यू है। जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 1.37:1 की वैल्यू फाइंड होके आती है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो हमारा कैलकुलेट होता है वो होता है 1.37:1। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, हमारे यहाँ कैलकुलेटर अलाउ है। और दूसरा है हमें जो कैलकुलेट करना है वो है डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। इसका फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन टोटल एसेट्स।
तो लॉन्ग टर्म डेप्ट की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो है लॉन्ग टर्म डेप्ट की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो है 9,25,000 और इसे हम टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे 7,40,000 से। तो जो वैल्यू फाइंड होके आएगी वो होगी 0.53:1। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे। ये पहला था हमारा सेकेंड वैल्यू और अब मैं थर्ड वैल्यू फाइंड करूंगा। थर्ड में हमें फाइंड करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। अब आपके पास शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू है, शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास 6,75,000 है इनटू 100 और टोटल शेयर की वैल्यू है 17,40,000। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको 38.79% फाइंड होगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि हमारे यहाँ कैलकुलेटर अलाउ हैं, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। और इस तरह से ये मैंने क्वेश्चन नंबर 35 आपको बताया। बहुत इजी क्वेश्चन था। पहला इसमें मुझे कैलकुलेट करना था डेप्ट इक्विटी रेशियो, फिर मैंने टोटल डेप्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो फाइंड किया और फिर प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।